Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabia 72. And in this video I am going to solve question number 5 and 6 of exercise 6A for D1 and exercise 4D for abstract students class 6. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग। हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये पार्ट में है 1/3x इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स हमें वैल्यू चाहिए x की, तो ये वो कह रहा है कि 1/3x जो है वो 7 के इक्वल है। तो जब हम इस 3 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और 1x से मल्टीप्लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो 1x आर x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 21। बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का 3/4x इज इक्वल टू -6। 3/4x इज इक्वल टू -6। वैल्यू हमें चाहिए x की। 4 इधर डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू आएगी -6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 2 4 8, तो -8x की वैल्यू है। सी पार्ट है स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का 1/3x प्लस 3 1/3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स इसमें हम इस 3 को पहले ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। पहले हम इसको +3 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये इधर 3 प्लस है तो राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस और बाकी इधर बचेगा 1/3x इज इक्वल टू 4 - 3। तो 4 में 3 को माइनस किया तो 1 और ये 3 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये था स्टूडेंट्स सी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसका डी पार्ट, और डी पार्ट की वैल्यू दी हुई है y/4 - 8 इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट्स 8 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा। हम पहले इस 4 को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 8 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये आएगा y/4 इज इक्वल टू -2 + 8 और एक नंबर माइनस है एक प्लस है तो माइनस करके बड़े का हमने साइन लगाना है, तो ये आ जाएगा 6 और 4 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 4 24। आगे हमने पार्ट करना है ई सॉल्व। तो ये है स्टूडेंट्स 3 - 1/4y इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो 1/4y इधर माइनस है, अगर मैं इसको राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूंगा तो ये सारी टर्म को मैं ट्रांसफ़र करने लगा तो उधर जाकर प्लस होगा और 2 इधर आकर माइनस होगा, तो ये आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/4y। तो 3 में से 1 माइनस किया तो 1, 4 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 4। आगे है स्टूडेंट्स एफ पार्ट, और एफ पार्ट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है 15 - 2/5y 2/5y इज इक्वल टू 11। स्टूडेंट्स 2/5y जो है वो इधर माइनस है, अगर मैं इस पूरी टर्म को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस होगा और 11 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस, इक्वल आ जाएगा 2/5y। 15 में से 11 को माइनस किया तो 4, 5 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड इक्वल की लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और लेफ्ट साइड पर आकर ये डिवाइड करेगा इज इक्वल टू y। 2 1 2 2 2 4, तो 4 2 5 10 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 10। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है, वो 10 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 10। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स वो भी सेम क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ए पार्ट है स्टूडेंट्स इसमें x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x। अब स्टूडेंट्स x और 1/3x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो -1/3x को मैं लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस होगा और हम इसको लिखेंगे x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 12। तो इसको हम या तो डिनोमिनेटर सेम कर लें, इस x का डिनोमिनेटर 1 है, ये एलसीएम ले लें। मैं एलसीएम लेता हूँ स्टूडेंट्स, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 और 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x इज इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 1x मीन्स 4x। 3 इधर डिवाइड कर रहा है और राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, और 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो ये आएगा 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसको हम डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो ये है स्टूडेंट्स x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इस x को 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और 3 से डिवाइड भी करूँगा। तो अब इन दोनों x के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा 3, और ये आएगा स्टूडेंट्स 3x प्लस 1x, 1 लिखा नहीं जाएगा, इज इक्वल टू 12। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 डिवाइड कर रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को और 12 को हम डिवाइड कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ये था स्टूडेंट्स ये पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है स्टूडेंट्स 3/5x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। अब स्टूडेंट्स ये लाइक टर्म्स हैं 1/2x और 3/5x, इसलिए मैं 1/2x को लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3/5x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2। या तो स्टूडेंट्स हम इस दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं या दोनों के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 और 2 ज़ार 6/10x माइनस 5/10x इज इक्वल टू 1/2। आप देखें डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर 10 और इधर मैं लिखूँगा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 1/2। तो 10 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेगा, 6x में से 5x माइनस किए तो बाकी बचेगा x, तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 और 10 को स्टूडेंट्स हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 5। तो ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट। आगे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट है स्टूडेंट्स, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो है y/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस y/3। अब स्टूडेंट्स इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे ये है y/3 इधर माइनस है तो मैं इसको इस साइड पर ले जाऊँगा, 1/5 और 2 लाइक टर्म्स हैं तो -1/5 को मैं राइट साइड पर ले जाऊँगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स y/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू, इसको हमने इधर ट्रांसफ़र किया 2 प्लस 1/5। अब स्टूडेंट्स या तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे या हम एलसीएम लेंगे, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। अब 2 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आएगा 6। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y
प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y इज इक्वल टू, इसी तरह 2 के नीचे हम 1 डिनोमिनेटर लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 5, 5 को 1 से डिवाइड किया, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3y प्लस 2y मीन 5y। 6 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो 10 में 1 प्लस किया तो 11/5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 66/5, और ये 5 भी राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो हम एज अ डिनोमिनेटर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 66/25। तो ये था स्टूडेंट्स सी पार्ट। आगे मैं सॉल्व करूँगा इसका डी पार्ट, और डी पार्ट है स्टूडेंट्स 2/3y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2y प्लस 5/8। अब स्टूडेंट्स 2y इधर प्लस है, मैं लेफ्ट साइड पर लाकर इसे माइनस करूँगा, यहाँ हम 2/3 जो है वो छोटा है और 2y बड़ा है, तो हम 5/8 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और 2/3 को राइट साइड पर ले जाते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी कर लेना। तो इधर बाकी बचेगा -3/4। 5/8 को जब हम लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि ये इधर प्लस है, तो ये आ जाएगा 5/8 इज इक्वल टू 2y माइनस 2/3y। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम 4 और 8 का, तो 8 एलसीएम होगा। 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इज इक्वल टू 2 का डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो हम 1 डिनोमिनेटर लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2y। अब स्टूडेंट्स -6 और -5 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा -11/8। 3 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6y में से 2y माइनस करें तो बाकी आएगा 4y। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -33/8। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, 4 है ये स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू y। तो -33/8 4 ज़ार 32 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू आ जाएगा -33/32। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।